आज का जो चैप्टर रहने वाला है वो है लास्ट 10 कृतिका भाग 2, जिस चैप्टर का नाम है जॉर्ज पंचम की नाग, और इसके लेखक का नाम है कमलेश्वर। तो ये बात तब की है जब विक्टोरिया एलिजाबेथ II, जो इंग्लैंड की रानी है, वो इंडिया आने वाली थी। तब सभी न्यूज़पेपर में छपा हुआ था कि रानी आने वाली है, इंडिया में क्या क्या तैयारी हो रही है। साथ ही साथ जो न्यूज़पेपर में ना एलिजाबेथ के जो नौकर थे, उसके पेट थे, उनके बारे में भी लिख दिया गया, और बहुत सारी चीज़ें जो कि रानी एलिजाबेथ के साथ हो रहे हैं, और वो इसके लिए तैयारी जो इंडिया के लोग कर रहे हैं वो सब न्यूज़पेपर में आने लगा। और साथ ही साथ एक और बात चली थी कि रानी एलिजाबेथ II जो है, उनके लिए जो कपड़ा बन रहा है, जो कि रेशम से बना हुआ जो सूट है, उसकी कीमत 400 पाउंड्स है, जो कि हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा है। न्यूज़पेपर में ये भी बात आ गई थी, अच्छा खासा शंख बज रहा था। और एक और बात थी, यहाँ लिखा है कि शंख बज रहा था इंग्लैंड में, लेकिन उसकी आवाज़ इंडिया में गूंज रही थी, क्योंकि अब इंडिया के लोग भी बहुत डरे हुए थे और अच्छे से खासी तैयारी कर रहे थे ताकि रानी एलिजाबेथ है उनको कोई भी कमी ना लगे। और इन सब की तैयारी के लिए सभी फोटोग्राफर्स को भी बुलाया गया वहाँ पे, ताकि अच्छे से फ़ोटो खींच सके। वर्कर्स के बारे में लिखा गया, वर्कर्स भी अपना काम अच्छे से कर रहे थे। लेकिन इंडिया के लिए प्रॉब्लम ये थी कि जॉर्ज पंचम की नाक जो है वो नहीं थी, और जो जॉर्ज पंचम की नाम है वो इंडिया गेट के पास ही लगी है दिल्ली में, और रानी एलिजाबेथ भी दिल्ली आने वाली थी। तो लोग अभी यहाँ के हमारे जो नेता लगे वही परेशान थे कि रानी एलिजाबेथ यहाँ आएगी और दिखेगी कि जॉर्ज पंचम की नाक ही नहीं है, तो थोड़ा गुस्सा हो जाएगी वो। इस बात से यहाँ थोड़े डरे हुए थे, जिस वजह से पूरे देश में तहलका मचा हुआ था। जो नेता लोग थे वो लोग अपना मीटिंग बुला लिए ताकि कुछ बातचीत कर सके कि आखिर करना क्या है इस नाक को लेकर। तभी एक मूर्तिकार को बुलाया गया ताकि वो जॉर्ज पंचम की नाक को अच्छे से बना सके। मूर्तिकार वहाँ आया और अच्छे से सुना कि क्या दिक्कत है। तो उसने सबसे पहले पूछा कि आखिर ये कौन से पत्थर से बना है, ये मूर्ति जो है वो कौन से पत्थर से बना है और कब बना है। जो पार्लियामेंट के लोग थे वो एक दूसरे को देखने लगे, जो उनको तो खुद भी नहीं पता था कि कब बना है और कौन से पत्थर से बना है। तो मूर्तिकार को सीधा बोल दी कि ये सब करना तुम्हारा काम है। तो मूर्तिकार ने कहा ठीक है। तो नाक का प्रॉब्लम इसलिए चल रहा है क्योंकि क्या होता है, एक टाइम में ना हमारे इंडिया में गुरिल्ला वार चल रहा था, जो कि मैंने पढ़ाया है हिस्ट्री में। उसी के बीच इनका नाक गया है, जिस वजह से लोग परेशान है। तो इनका नाक ठीक करने के लिए मूर्तिकार को बुलाया गया। तो मूर्तिकार ने कहा कि वो हर एक माउंटेन, इंडिया के हर एक माउंटेन में जाएगा और हर माउंटेन से देखेगा कि कौन से पत्थर से आखिर मूर्ति बना है। तो निकल पड़ा हर एक माउंटेन को देखने के लिए, लेकिन वो निराश होकर वापस आया क्योंकि एक भी पत्थर नहीं मिला उसको। जिस पत्थर से जो मूर्ति बना था वो कहीं भी किसी भी पहाड़ पे नहीं था। तो इस बात से तो मूर्तिकार भी परेशान था, और लोग जो थे वहाँ के पार्लियामेंट वो लोग तो और भी ज़्यादा परेशान थे। तो इसलिए जो पार्लियामेंट वो जो लोग थे जो मीटिंग बनाए थे, सरकारी ऑफिसर्स या सरकारी के लोग, वो लोगों ने एक क्लर्क को भेजा ताकि अच्छे से फाइल ढूंढ सके कि ये जो मूर्ति है वो कौन से पत्थर से बना, कब बना है। उसे हर एक जगह देखा, कुछ नहीं मिला। तो उसने आके अपने नेताओं से कहा कि फाइलें हजम कर चुकी है। सिंपल सी बात, उसको नहीं मिला। उसके बाद जो मूर्तिकार ने सोचा कि वो देश में हर एक जगह जाएगा और जितने भी बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे, जैसे कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, उन सब की मूर्तियों का नाक का साइज देखेगा और उसको फिट करेगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ कि जॉर्ज पंचम की नाक उन सभी फ्रीडम फाइटर्स से छोटी थी, मतलब हमारी फ्रीडम फाइटर्स की नाक थोड़ी उनसे बड़ी थी। तो इस बात से भी परेशान वो आके कहा कि हमारे जॉर्ज पंचम की नाक छोटी पड़ रही है फ्रीडम फाइटर्स के मूर्तियों के सामने। तो इस बात पे भी सब परेशान थे क्योंकि अब तो मूर्ति मिल भी नहीं रहा है, ना ही नाक भी नहीं मिल रहा है। इस बार मूर्तिकार ने सोचा कि अब देश में जितने भी बच्चों की मूर्ति है उनके पास जाएंगे और वहाँ से नाक लेंगे। लेकिन फिर सेम वही हुआ, फिर से जॉर्ज पंचम की नाक तो बच्चों की नाक से भी छोटी निकली। यहाँ पे भी परेशानी खड़ी हो गई क्योंकि नाक मिल नहीं रहा है। बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी है, फ्रीडम फाइटर्स की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी है। इन सब की नाक से सबसे छोटी नाक है जॉर्ज पंचम की नाक। फिर उन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि जॉर्ज पंचम को एक जिंदा नाक लगाएंगे। उस समय कहा था 40 करोड़ की जनता थी इंडिया में, अभी तो 130 करोड़ हो गई है, लेकिन तब 40 करोड़ की जनता थी। तो सरकार ने ये डिसाइड किया कि 40 करोड़ में से किसी को भी एक जिंदा नाक लगा देते हैं। तो मूर्तिकार भी इस बात से मान गया, सरकार भी मान गई। उसके बाद क्या हुआ, मूर्ति के पास जितने भी तालाब है उन सबको अच्छे से पूरा निकाल के, गंदा पानी को निकाल के साफ पानी भर दिया गया और पूरा साफ कर दिया गया आसपास की जगह को। और उसके बाद नाक भी लगा दी, लेकिन नाक लगाई जिंदा नाक, और उसको पेंट कर दिया। फिर अखबारों में भी आ गए
लेकिन जॉर्ज पंचम को एक नाक लगाई गई है जो कि बिल्कुल जिंदा नाक, एकदम असली नाक जैसी लगती है। ये बात अखबारों में आई। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी कि उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी, किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा भी नहीं हुई थी, कहीं भी किसी अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपात्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का चाहता चित्र नहीं छपा था, सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बूथ के लिए। तो हमारा चैप्टर यहीं पे एंड होता है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात यही कही गई है कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उनकी, तेरे को पहले बता दे रहा हूँ कि जो नाक है ना, इसमें यहाँ पे नाक को इज्जत की तरह लिया गया है। और यहाँ पे ये बताया गया है इस कहानी में कि हमारे यहाँ के जो बच्चे ना, उनकी इज्जत भी ना उस जॉर्ज पंचम से ऊपर है। हमारे फ्रीडम फाइटर्स की तो और ज़्यादा ऊपर हुई तब तो। और यहाँ लेकिन बच्चों की इज्जत भी ऊपर है जॉर्ज पंचम के नाम से। मतलब जॉर्ज पंचम ना, तू जानते ही वो ब्रिटिश का था, कितना परेशान किया था हमको, तो इतना तो बनता ही है।